आज तक खाने के अलावा आपको किसी से प्यार हुआ है? नहीं ना? ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर हो जाएगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर वर्षिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आयुर्वेद लाइफस्टाइल। खाना खाने के बाद मीठी चीजें खाने का क्रेविंग लगभग सभी लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय परंपरा के मुताबिक खाना खाने से पहले मीठी चीजें खाई जाए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, आइए देखते हैं इस वीडियो। आयुर्वेद में बताई गई आहार विधि आहार के रस के ऊपर आधारित है, यानी कि मधुर, अम्ल और लवण। यह तीन रसों को खाने की शुरुआत में लेने के लिए बताया गया है और कटु, तिक्त और कषाय यह तीन रसों को खाने के अंत में लेने के लिए बोला गया। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण, आइए देखते हैं इस वीडियो में। बुभुक्षते पुरुषे वात पित्त प्रशमनाय प्रथमम मधुरो रस। बुभुक्षित यानी कि जिस व्यक्ति को भूख लगी है, उस व्यक्ति में वात और पित्त दोष का शमन करने के लिए प्रथमम मधुरो रस यानी कि सबसे पहले मधुर रस से बनी चीजें देनी चाहिए। तो क्या रोज खाने से पहले हमें मिठाइयाँ खानी चाहिए? नहीं, क्योंकि मिठाइयों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मधुर रस पाया जाता है, जैसे कि फ्रूट्स। अगर आप थोड़ी सी मात्रा में फ्रूट्स को भी खाने से शुरुआत में प्रयोग करेंगे तो वो भी एक एक्सीलेंट मधुर रस का एग्जाम्पल है। उसके अलावा थोड़ी मात्रा में देसी गुड़ का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको यह भी ना करना हो तो चावल, गेहूं, मकाई, ज्वार यह सारे धान्य भी मधुर रस से बने। अगर इससे बनी चीजों को भी अगर आप प्रारंभ में प्रयोग करते हैं तो यह भी एक मधुर रस का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। इसलिए खाने की शुरुआत में हर रोज मिठाई खाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप खाने में मिठाई का इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसको जरूर से खाने के प्रारंभ में प्रयोग करें, क्योंकि मधुर रस जो कि पृथ्वी और जल महाभूत से बना है, जिसके कारण वह पचने में गुरु है, इसलिए उसको डाइजेशन में ज्यादा समय लगता है। अगर हम इसको खाने की शुरुआत में प्रयोग करते हैं तो वह हमारे डाइजेशन प्रोसेस को शुरुआत करने में मदद करता है। उसके साथ साथ वह खाया हुआ खाना भी हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अगर मधुर रस से बनी चीजों को हम खाने के अंत में प्रयोग करेंगे तो वह ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारी जठराग्नि को भी मंद करता है। इसीलिए हमेशा मधुर रस को प्राधान्य देकर खाने की शुरुआत में प्रयोग करना चाहिए। मधुर रस के बाद अम्ल और लवण रस का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। अम्ल लवण मध्य भोजनस्य पित्ताशय अग्निदुक्तम कुरुते, यानी कि मधुर रस के बाद अम्ल और लवण रस का प्रयोग किया जाता है तो वह हमारे शरीर में पित्ताशय में अग्नि को बढ़ाता है, यानी कि हमारी भूख को बढ़ाता है। इसके साथ साथ हमारे पाचन तंत्र में पाचक रस का स्त्राव करता है, जिसके कारण खाया हुआ इजीली डाइजेस्ट होता है। अगर भारतीय परंपरा को ध्यान से देखा जाए तो इसमें यूज होने वाली अलग अलग चटनी और अचार यह एक्सीलेंट एग्जाम्पल है अम्ल और लवण रस का। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की चटनी और अचार का प्रयोग खाने के दौरान किया जाता है। इसका एकमात्र प्रयोग हमारी भूख को बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि अम्ल और लवण रस हमारी भूख को बढ़ाता है, हमारे भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। इसके अलावा अम्ल और लवण रस अग्नि महाभूत से बना है, जिसके कारण वह नेचुरली हमारे शरीर में अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए मधुर रस के बाद अगर अम्ल और लवण रस का प्रयोग किया जाए तो इजीली हमारा खाया हुआ खाना डाइजेस्ट होता है। अम्ल और लवण रस का प्रयोग करने के बाद, यानी कि चटनी और अचार के थोड़ी मात्रा में प्रयोग करने के बाद हम बाकी सारी खाने की चीजों को प्रयोग कर सकते हैं। खाने के अंत में तिक्त, कटु और कषाय यह तीन रस का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, क्योंकि खाने के बाद हमारे मुंह और हमारी अन्न नली में कफ दोष जमा होता है। अगर हम तिक्त, कटु और कषाय रस वाली चीजों का प्रयोग करेंगे तो वह कफ दोष को नष्ट करता है और हमारे अन्न मार्ग को साफ रखने में मदद करता है। इसके अलावा कटु और तिक्त रस भोजन को पचन करने में भी मदद करता है, इसीलिए खाने के अंत में तिक्त, कटु और कषाय रस का प्रयोग करना चाहिए।
इसीलिए भारतीय परंपरा में खाने के बाद में मुखवास का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः सौंफ, इलायची, जायफल, सुपारी जैसे सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, या फिर खाने के बाद तांबुल यानी कि पान का प्रयोग होता है। यह सारे तिक्त तत्व और कषाय रस से प्रधान होते हैं, जिसके कारण वह हमारे शरीर में कफ दोष का नष्ट करते हैं और खाने को इजीली पचन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा वह हमारे मुख को साफ रखने में मदद करते हैं और हमारे मुख में दुर्गंध को दूर करते हैं। इसीलिए भारतीय परंपरा में खाने के बाद में मुखवास और तांबुल का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। ये है हमारी भारतीय भोजन विधि, जिसमें एक से एक चीजों को क्रम से अरेंज किया गया। मैंने तो पहले ही बोला था कि आपको वीडियो देखने के बाद प्यार हो जाएगा। हो गया ना? हमारे पूर्वजों से, जिन्होंने सोच विचार करके एक से एक चीजों को हमारी भारतीय भोजन विधि में इंक्लूड किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Stay tuned and stay connected with my channel Ayurved Lifestyle.